सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान के उद्योगों के अंतर्गत आज अपन देखते हैं चीनी उद्योग। चीनी उद्योग जो है वो एक कृषि आधारित उद्योग है, यानी इसमें कच्चा माल जो है वो कृषि से प्राप्त होता है और कृषि से प्राप्त कच्चा माल जो है गन्ने के रूप में, गन्ना जो है वो चीनी उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में होता है। अगर अपन देखें तो गन्ना जो कच्चा माल है वो भारी होता है और आवागमन के लिए या परिवहन के लिए इसमें ज़्यादा कीमत की आवश्यकता होती है। इसलिए उद्योग की जो स्थापना है वो कच्चे माल के स्रोत के पास में, यानी ऐसे क्षेत्र जहां गन्ने का उत्पादन होता है उन क्षेत्रों में चीनी मिलें या शुगर मिल है वो लगाई जाती है, क्योंकि कच्चा माल जो है भारी होने के कारण से परिवहन जो लागत है वो उसके ऊपर ज़्यादा आएगी। दूसरा, इसमें जैसे गन्ना है तो गन्ने को जो लगभग 72 घंटे के अंदर उसमें से रस जो है वो निकाल लिया जाना चाहिए, तो उसमें चीनी की मात्रा या शर्करा की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है उसमें, क्योंकि गन्ना जितना ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो रस जो है वो उतना ही उसमें कम होता जाएगा और उसमें जो शुगरीय जो शर्करा की मात्रा है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि फैक्ट्रीज जो है, मिलें जो हैं वो जो उत्पादक क्षेत्र है, गन्ने का उत्पादक क्षेत्र है उसके पास में स्थित होनी चाहिए। एक बार राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आपको शुगर मिल स्थापित करनी है, चीनी का जो कारखाना है वो स्थापित करना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया और सूटेबल जो क्षेत्र है वो कौन सा होगा। तो उसमें अगर अपन देखें तो राजस्थान में गन्ना उत्पादक क्षेत्रों की अपन बात करें तो मुख्य रूप से जो गन्ने का उत्पादन है वो हो रहा है, एक तो दक्षिणी जो भाग है वहाँ पे कोटा, बूंदी, उदयपुर जो क्षेत्र है वहाँ पर, तो इसके लिए चित्तौड़ में एक कारखाना स्थापित किया गया है, भोपाल सागर। इसके अलावा एक जो यूनिट है वो आपके जो उदयपुर में स्थित है इसकी, और एक जो यूनिट है वो बूंदी में स्थित है। ठीक है, तो कोटा, बूंदी और चित्तौड़ और उदयपुर, इस क्षेत्र का जो गन्ना है वो गन्ना उन मिलों में चला जाएगा। दूसरा उत्पादक क्षेत्र है उसकी अपन बात करें तो गंगानगर, तो गंगानगर के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ तक कि पंजाब का जो गन्ना है वो भी मंगा लिया जाता है, तो गंगानगर शुगर मिल्स में काम में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो उत्पादक क्षेत्र है वो अपने को देखना है कि ऐसा उत्पादक क्षेत्र जहाँ पर गन्ने का उत्पादन तो हो रहा है लेकिन वहाँ पर चीनी मिल नहीं है, तो उसमें अगर अपन देखें तो भरतपुर और धौलपुर वाला जो भाग है वहाँ पर उत्पादन हो रहा है, क्योंकि यूपी से लगता हुआ क्षेत्र है, पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, गन्ने का उत्पादन वहाँ पे हो रहा है और वहाँ का जो गन्ना है वो सारा का सारा यूपी की मिलों में जाता है, यूपी के जो चीनी मिलें हैं उनमें जाता है। तो इसलिए अगर अपने को राजस्थान में शुगर मिल लगानी हो तो अपन कहाँ स्थापित करेंगे? भरतपुर में। ठीक है, तो उसके लिए भरतपुर जो ऑप्शन है वो सही था। अब इसमें अगर अपन बात करें तो कृषि आधारित उद्योग है, कच्चे माल के रूप में गन्ना जो है वो काम में लिया जाता है और विश्व में गन्ना उत्पादन में अगर देखें तो भारत का प्रथम स्थान है। गन्ना उत्पादन में भारत जो है वो पहला स्थान रखता है और चीनी उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। चीनी उत्पादन इसका मतलब गन्ने से अन्य जो प्रोडक्ट हैं वो भी इसके द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे गुड़ है, खांड वगैरह है, या अन्य कार्यों में भी गन्ने का उपयोग लिया जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो भारत का जो गन्ना है उसमें शर्करा की मात्रा कम है, क्योंकि अगर मान लो ज़्यादा होती तो चीनी उत्पादन में भी भारत का पहला स्थान होना चाहिए था। ठीक है, भारत में भी अगर अपन बात करें तो उत्तरी भारत में गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है और दक्षिणी भारत में जो है चीनी का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसका मतलब उत्तरी भारत में जो गन्ना है उत्पादन तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन उसमें शुगर की मात्रा कम है, और दक्षिणी भारत का जो गन्ना है उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है। और केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान उसकी स्थापना भी कहाँ पे की गई है? कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान की स्थापना कोयम्बटूर तमिलनाडु में की गई है। गन्ने से लगभग 9 से 12% तक जो है रस प्राप्त किया जाता है और इस रस में गंधक और चूना पत्थर
गंधक व चूना, गंधक और चूना मिलाकर उसको साफ़ किया जाता है और फिर उससे चीनी बनाई जाती है। यानी गंधक और चूना मिला के रस में और उसको साफ़ करके और फिर जो है वो चीनी बनाई जाती है। राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन बात करें चीनी उत्पादन के लिए, तो राजस्थान में पहली जो चीनी मिल है वो स्थापित की गई थी दी मेवाड़ शुगर मिल, द मेवाड़ शुगर मिल, शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल सागर, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में पहली जो चीनी मिल है 1932 में स्थापित की गई थी। और उसके बाद में इसी की एक जो यूनिट है वो स्थापित की गई 1976 में। 1976 में इसकी एक इकाई जो है वो उदयपुर में स्थापित की गई। ठीक है, तो मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर 1932 में सबसे पहली, राजस्थान की सबसे पहली जो है वो चीनी मिल स्थित है और इसी की एक इकाई जो है वो 1976 में स्थापित की गई थी उदयपुर में। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो 1945 में एक चीनी मिल की स्थापना जो है वो की गई बीकानेर में, बीकानेर इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड 1945 में स्थापित की गई थी गंगानगर में। क्योंकि 1945 में भारत जब आज़ाद हुआ उससे पहले गंगानगर जो था वो बीकानेर के अंतर्गत ही आता था, नहीं अलग से जिला नहीं बना था ये, तो ये बीकानेर के अंतर्गत ही आता था। इसलिए जो इकाई लगाई गई वो बीकानेर इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से लगाई गई, जो कि गंगानगर में स्थित थी। गंगानगर उस समय बीकानेर के अंतर्गत ही आता था। 1945 में ये जो इकाई है वो लगाई गई थी और 1956 में इसका अधिग्रहण राज्य सरकार के द्वारा कर लिया गया, राज्य सरकार के अधीन आ गई। तो उसके आने के बाद में ये सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत आ गई और इसका नाम जो है जो बीकानेर इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से थी, इसका नाम बदल के दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड कर दिया गया। दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड गंगानगर। ठीक है, तो ये जो चीनी मिल है वो राजस्थान की सबसे बड़ी चीनी मिल है और वर्तमान में सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो इसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रारंभ में इसकी स्थापना 1945 में हुई थी बीकानेर इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से। 1956 में राज्य सरकार ने इसको अपने अधीन ले लिया, इसका अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बदलकर द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड कर दिया गया। इसके अलावा 1968 में इसमें एक इकाई जो है वो और लगाई गई दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अंतर्गत, जिसमें चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। चुकंदर से चीनी का उत्पादन है वो किया जाता है। चीनी उत्पादन सामान्य रूप में जो है गन्ने को काम में लेते हैं, लेकिन गन्ना जो है वो एक उष्णकटिबंधीय फसल है और जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं या शीत कटिबंधीय जो देश हैं तो वहाँ पे गन्ने का उत्पादन नहीं होता है, तो वहाँ चीनी बनाने के लिए चुकंदर का उपयोग किया जाता है। जितने भी यूरोपीय देश हैं जहाँ पे गन्ने का उत्पादन नहीं होता है वहाँ पर यूरोपीय देशों में चीनी जो है वो चुकंदर से बनाई जाती है। तो अपने यहाँ भी दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में एक इकाई है वो स्थापित की गई है जिसके द्वारा चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। तो 1968 में एक इकाई स्थापित की गई जिसके द्वारा चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान में एक सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत 1965 में एक जो है
वो यूनिट है वो स्थापित की गई थी सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत। सहकारी क्षेत्र में यानी 10 से ज़्यादा लोग मिलके यानी एक सोसाइटी या सहकारी समिति है वो बना ली जाती है। तो सामूहिक रूप में उस समिति के द्वारा उत्पादन कार्य है या कोई भी जो उद्योग है वो लगाया जाएगा। तो सहकारी सेक्टर के अंतर्गत जो है केशोरायपाटन, दी केशोरायपाटन, दी केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल, सहकारी शुगर मिल की स्थापना की गई केशोरायपाटन बूंदी में। केशोरायपाटन बूंदी में। तो ये जो कारखाना है वो किसके अंतर्गत है? कोऑपरेटिव के अंतर्गत, सहकारी सेक्टर के अंतर्गत। सहकारी सेक्टर में यानी 10 से ज़्यादा लोग मिलके और एक सहकारी समिति बना लेते हैं और उस समिति के द्वारा वो उद्योग लगाया जाता है और समस्त जो उत्पादन कार्य है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे किया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्री लगाई गई थी वो सहकारी सेक्टर के अंतर्गत 1965 में बूंदी में स्थापित की गई थी, जो वर्तमान में बंद है। इसके अलावा अपन देखें तो राजस्थान में जो शराब का उत्पादन है, शराब का जो उत्पादन है वो किया जाता है दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग देसी शराब के समस्त कारखाने और अन्य जो शराब है उसका उत्पादन गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। और इसके द्वारा एक इकाई जो है दी हाईटेक प्रिसीजन एंड ग्लास वर्क्स, दी हाईटेक प्रिसीजन एंड ग्लास वर्क्स, ठीक है, धौलपुर। दी हाईटेक प्रिसीजन एंड ग्लास वर्क्स धौलपुर, जिसमें कांच का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें एक इकाई जो है वो दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा लगाई गई है। और इस इकाई में क्योंकि जो शराब का उत्पादन किया जाता है तो उसके लिए शराब की जो बोतलें हैं वो यहाँ पे बनती हैं। दी हाईटेक प्रिसीजन एंड ग्लास वर्क्स धौलपुर में एक इकाई की स्थापना दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा की गई है, जिसके द्वारा शराब की बोतलों का निर्माण है वो किया जाता है। ठीक है, तो सारा ये जो इकाई है वो किसके अंतर्गत है? गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अंतर्गत। पूरी हाईटेक प्रिसीजन नहीं है, केवल इसमें एक इकाई लगाई गई है और उस इकाई के द्वारा केवल जो है कांच का अन्य सामान नहीं बनाया जाता, केवल शराब की बोतलें। और उन शराब की बोतलों की सप्लाई कहाँ होती है? गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में, जिसके द्वारा जो शराब बनाई जाती है उन शराब की पैकिंग जो है वो उन बोतलों में की जाती है। तो इस प्रकार से जो शराब निर्माण का कार्य है वो भी दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। इसमें अगर अपन देखें तो इसके द्वारा स्प्रिट कारखाने स्थापित किए गए हैं। स्प्रिट कारखाने दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा स्प्रिट कारखाने हैं वो स्थापित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपके अटरू, बारा, प्रतापगढ़, जोधपुर और अजमेर। तो राजस्थान में जो स्प्रिट या डिस्टिलरीज जो कारखाने हैं वो स्थापित किए गए हैं 4 जगह पे, जिसमें अटरू, बारा में, प्रतापगढ़, जोधपुर और अजमेर में। तो यहाँ पे दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा अपने स्प्रिट कारखाने या डिस्टिलरीज जो कारखाने हैं वो स्थापित किए गए हैं और लगभग 20 केंद्र हैं। इसके द्वारा पूरे राज्य में 20 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में देसी शराब का निर्माण किया जाता है। तो सारे के सारे जो केंद्र हैं वो किसके अधीन है? दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा।
ठीक है। तो राजस्थान में जितनी भी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग, जितनी भी शराब बनाई जाती है, वो सारी की सारी शराब किसके द्वारा बनाई जाती है? दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जो कि सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत ये कारखाना है। इसके अलावा पर्यटन निगम के लिए इसके जो है शराब का निर्माण है वो भी इसी के द्वारा किया जाता है। पर्यटन निगम के लिए रजवाड़ों की देसी शराब, रजवाड़ों की देसी शराब का निर्माण जो है वो दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा ही किया जा रहा है। और इस शराब का नाम है हेरिटेज लिकर, हेरिटेज लिकर, ठीक है। तो ये जो शराब है, ये शराब भी किसके द्वारा बनाई जा रही है? दी गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। रॉयल हेरिटेज लिकर के नाम से ये शराब है वो बनाई जाती है। और इसके उत्पादन के लिए जयपुर डिस्टिलरीज, जयपुर डिस्टिलरीज के नाम से झोटवाड़ा में 2005 में एक कारखाना है वो लगाया गया है, ठीक है। तो द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा पर्यटन विभाग, इसकी खुली बिक्री नहीं होती है, यानी केवल पर्यटन विभाग के लिए बनाई जाती है रजवाड़ों की देसी शराब। यानी इसमें से जो विदेशी जो पर्यटक हैं उनको लुभाने के लिए इस प्रकार का ये प्रोडक्ट है वो बनाया जा रहा है। और इसमें उनको इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है कि ये जो शराब है इसमें वो नुस्खे काम में लिए गए हैं जो पूर्व में राजस्थान के रजवाड़ों में जो राजा महाराजे हुआ करते थे, तो उनके द्वारा जिन नुस्खों से शराब बनाई जाती उन नुस्खों को काम में लेके और ये शराब है वो बनाई जा रही है। इसलिए इसको रजवाड़ों की देसी शराब भी कहा जाता है, रॉयल हेरिटेज लिकर। इसकी खुली बिक्री नहीं होती है, इसकी जो बिक्री है, क्योंकि इसका निर्माण किसके लिए किया जा रहा है? राजस्थान पर्यटन निगम के लिए किया जा रहा है। तो पर्यटन निगम की जो होटल है या पर्यटन निगम की जैसे साई रेलगाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो होटल वगैरह और सारी रेलगाड़ियां हैं, केवल उन्हीं में ये शराब जो है वो उपलब्ध होती है। इसकी खुली बिक्री है वो इसके नहीं की जाती है, ठीक है। तो क्योंकि ये शराब का उत्पादन है वो केवल पर्यटन निगम के लिए इसके द्वारा किया जा रहा है और इसके लिए अलग से एक यूनिट लगाई गई है जयपुर डिस्टिलरीज के नाम से, जोटवाड़ा जयपुर में स्थापित की गई है, जो 2005 से इस रॉयल हेरिटेज लिकर का उत्पादन है वो इसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। राजस्थान में अगर अपन देखें तो सर्वाधिक जो शराब के कारखाने हैं वो अलवर में स्थित हैं, सर्वाधिक कारखाने अलवर में स्थित हैं। और इसीलिए अलवर को जो है राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर संक्षेप में अपन देखें तो संक्षेप में जो आपके चीनी उद्योग है एक कृषि आधारित उद्योग है। कच्चे माल के रूप में गन्ने को काम में लिया जाता है और गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है विश्व में, ठीक है। और चीनी उत्पादन में चौथा स्थान है और 9 से 12% गन्ने से जो है 9 से 12% तक रस जो है वो प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रस को जो है गंधक और चूने इसके द्वारा साफ करके और फिर जो है वो चीनी बनाई जाती है। केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान तमिलनाडु, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। राजस्थान की अपन बात करें तो प्रथम जो चीनी मिल है दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड के नाम से भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में स्थापित की गई थी और इसी की एक यूनिट जो है वो इसी नाम से स्थापित की गई 1976 में उदयपुर में स्थापित की गई, ठीक है। तो 2 यूनिट हैं वो इसकी हो गई। 1945 में एक कारखाना बीकानेर इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से स्थापित किया गया गंगानगर बीकानेर में, क्योंकि गंगानगर जो है वो उस समय स्वतंत्रता से पूर्व बीकानेर के अंतर्गत ही था, इसलिए बीकानेर इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से स्थापित किया गया था एक कारखाना, जिसको 1956 में राज्य सरकार ने
अपने अधीन ले लिया और अधिग्रहण करके इसका नाम जो है वो बदल दिया गया और नाम बदल के दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड कर दिया गया। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो चीनी का उत्पादन है वो इसी के द्वारा किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत एक इकाई 1968 में स्थापित की गई थी, जिसके द्वारा चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। यानी गन्ने के अलावा यहाँ पे चीनी बनाने के लिए चुकंदर का प्रयोग है वो किया जाता है। एक जो इकाई है वो सहकारी सेक्टर के अंतर्गत है, द केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड, केशोरायपाटन बूंदी में। तो ये जो मिल है वो किसके अंतर्गत है? सहकारी के अंतर्गत, कोऑपरेटिव के अंतर्गत है और वर्तमान में यहाँ पे इसमें उत्पादन नहीं हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा राजस्थान में जो शराब का उत्पादन है वो भी इसी के द्वारा किया जा रहा है, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा। और इसके लिए इसके द्वारा एक इकाई जो है वो स्थापित की गई है, जो आपकी कांच की कारखाना है, कांच का कारखाना, दी हाईटेक प्रिसीजन एंड ग्लास वर्क्स धौलपुर। तो यहाँ पे जो कारखाना स्थित है उसमें एक इकाई जो है वो किसके द्वारा लगाई गई है? दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा। तो इस इकाई के द्वारा जो शराब की बोतलें हैं वो यहाँ पे बनाई जाती हैं। तो शराब की बोतलों की सप्लाई यहाँ से हो जाती है, शराब उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा 20 ऐसे केंद्र हैं जहाँ देसी शराब का उत्पादन है वो किया जाता है। सारे के सारे केंद्र हैं वो किसके द्वारा संचालित हैं? दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा संचालित है। इसके अलावा जो दक्षिणी राजस्थान है जिसमें महुआ से शराब बनाई जाती है, तो वहाँ पर शराब की दुकानों का संचालन है वो भी इसके द्वारा किया जा रहा है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे देसी शराब की दुकानों का संचालन है वो भी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है और 20 केंद्रों में देसी शराब है वो बनाई जाती है। इसके अलावा 4 स्प्रिट कारखाने हैं वो इसके द्वारा स्थापित किए गए हैं, जहाँ पे स्प्रिट जो है शराब में काम में आती है, तो स्प्रिट जो है वो यहाँ पर बनाई जाती है। तो 4 स्प्रिट कारखाने अटरू, बारा, प्रतापगढ़, जोधपुर और अजमेर में यहाँ पे 4 स्प्रिट कारखाने या डिस्टिलरीज कारखाने हैं वो स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा रजवाड़ों की जो देसी शराब है उसका उत्पादन भी किया जाता है। और ये जो शराब है उसका नाम है रॉयल हेरिटेज लिकर, इसको नाम दिया गया है रॉयल हेरिटेज लिकर। इसका उत्पादन जो है वो किसके लिए किया जाता है? पर्यटन विभाग के लिए। इसका उत्पादन पर्यटन विभाग के लिए यानी आरटीडीसी के माध्यम से इसका विपणन है वो किया जाता है। तो पर्यटन विभाग के लिए ये जो रॉयल हेरिटेज लिकर है वो बनाई जाती है और इसके लिए अलग से एक यूनिट की स्थापना की गई है जयपुर डिस्टिलरीज के नाम से। झोटवाड़ा जयपुर में 2005 से इसमें उत्पादन है वो किया जा रहा है। ठीक है। इसकी खुली बिक्री नहीं होती है, जो हेरिटेज लिकर है उसकी खुली बिक्री है वो नहीं की जाती है। ये जो है वो केवल आरटीडीसी की होटल्स और जो शाही रेलगाड़ियां हैं उन्हीं में ये काम में आती है, या विदेशी जो पर्यटन है, विदेशी जो पर्यटक हैं उनको ही ये शराब है वो परोसी जाती है। अब राजस्थान में चीनी उद्योग की स्थिति, जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो वर्तमान जो दशा है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि गन्ने के जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसलिए कच्चे माल की जो आपूर्ति है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है। इसलिए ये जो उद्योग है वो वृद्धि या उन्नति नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा जैसे मान लो जो उद्योग स्थापित हैं उनमें मशीनें हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, तो नई मशीनों का या आयातित मशीनों का अभाव है। दूसरा, गवर्नमेंट के अधीन जो बड़ी इकाइयां हैं वो गवर्नमेंट के अधीन हैं, तो उनमें प्रबंधन जो कार्य है वो भी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव नहीं हो रहा है। तो कुशल प्रबंधन की भी इस उद्योग के विकास के लिए आवश्यकता है। इसके अलावा जैसे मान लो चीनी में गन्ने से चीनी बनाई जाती है और उसमें जो गन्ने का जो रस होता है तो रस निकालने के बाद में जो भाग बच जाता है जिसको गन्ने की सीठी कहते हैं, तो वो भाग ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है और रस से गंधक और चूना मिला के उसको साफ़ करके
और चीनी बना ली जाती है। उसके बाद में जो भाग बच जाता है, जो शीरा जो है जो बच जाता है, उसको उससे जो है वो शराब बनाई जाती है। तो एक तरीके से शराब उद्योग है वो भी पूर्णतः जो है किस पे टिका हुआ है, चीनी उद्योग पे ही टिका हुआ है। ठीक है, तो शराब निर्माण जो है वो भी एक सप्लीमेंट्री उद्योग के रूप में इसमें काम में आता है। लेकिन वर्तमान में सरकार के द्वारा विभिन्न जो चीज़ें हैं उनसे भी माल्ट या शराब है वो बनाई जाने लगी है, उनसे भी प्राप्त, जिसमें जैसे मक्का है, आपके बाजरा है, जो है, तो इनसे भी माल्ट जो है वो प्राप्त किया जाने लगा है। इसलिए जो चीनी मिलें हैं उनकी भूमिका इसमें कम होती जा रही है। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं, ऐसे कारण हैं जिनके कारण से वर्तमान में ये जो उद्योग है वो विकास नहीं कर पा रहा है। इसके बाद में अपन देखें, चीनी उद्योग के बाद में अपन बात करते हैं आपके वनस्पति घी उद्योग। तो वनस्पति घी उद्योग जो है वो भी किस प्रकार का उद्योग हो गया आपका, एग्रो बेस्ड उद्योग हो जाएगा ये भी, क्योंकि इसमें भी जो कच्चा माल होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, कृषि से। यानी विभिन्न प्रकार के जो बीज होते हैं उनसे जो तेल प्राप्त किया जाता है, उस तेल के द्वारा जो है वो वनस्पति घी बनाया जाता है। तो वनस्पति घी उद्योग, ठीक है, तो ये भी किस प्रकार का उद्योग हो गया, कृषि आधारित, कृषि आधारित उद्योग है। विभिन्न जो सीड्स होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, उनसे जो तेल निकाला जाता है उसको वनस्पति घी बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और वनस्पति घी बनाने की जो विधि है उसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा वनस्पति घी है वो तैयार किया जाता है। और इसमें हाइड्रोजन गैस है वो काम, ऑयल सीड्स होते हैं, उन ऑयल सीड्स को का हाइड्रोजनीकरण करके हाइड्रोजन गैस के माध्यम से जो है वो वनस्पति घी तैयार किया जाता है। वर्तमान में वनस्पति घी के लगभग 9 बड़े केंद्र हैं जहाँ पर वनस्पति घी का उत्पादन है वो किया जाता है। और पहला जो कारखाना है 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था और इसके द्वारा डालडा वनस्पति का उत्पादन है वो किया जाता था, ठीक है। तो पहला जो कारखाना है वो 1964 में, वनस्पति घी का पहला कारखाना 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था। और वर्तमान संदर्भ में अगर अपन देखें तो वर्तमान में भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में वनस्पति घी का उत्पादन है वो किया जा रहा है। जयपुर में वनस्पति घी का उत्पादन आमेर वनस्पति, महाराजा वनस्पति और दुर्गापुरा में रोहिताश्व वनस्पति, दुर्गापुरा जयपुर में इस नाम से एक यूनिट है वो लगाई गई है। इसके अलावा केसरी वनस्पति के नाम से कारखाना जो है वो लगाया गया है निवाई। केसरी वनस्पति के नाम से निवाई टोंक में एक कारखाना है वो लगाया गया है। तो ये प्रमुख ब्रांड हैं जिनका उत्पादन है वो किया जाता है। इसके अलावा मुख्य जो वनस्पति घी के ब्रांड हैं उसमें अशोका वनस्पति, कुसुम वनस्पति, पारस जो वनस्पति है वो आ जाएगी आपके
सुदामा वनस्पति और विनायक। ठीक है, ये कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिनका उत्पादन जो है वो राजस्थान में किया जा रहा है। ठीक है, तो आमेर वनस्पति, महाराजा वनस्पति और रोहितास वनस्पति, ये 3 बड़ी इकाइयाँ हैं, वो तो लगाई गई हैं आपके जयपुर में। इसके अलावा केसरी वनस्पति निवाई टोंक में, और अशोका, कुसुम, पारस, सुदामा और विनायक, ये जो ब्रांड हैं इनका उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान में कांच उद्योग की। वनस्पति घी उद्योग के बाद में कांच उद्योग, तो इसमें कांच उद्योग में विभिन्न जैसे रसायन और खनिज पदार्थ ये कच्चे माल के रूप में होते हैं। कांच उद्योग, कांच उद्योग, तो कांच उद्योग में जो कच्चा माल होता है, कच्चा माल आपका बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, या जो बलुई मिट्टी होती है, बलुई जो मृत्तिका होती है जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, चीनी मिट्टी या सिलिका सैंड, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें सिलिका ज़्यादा मात्रा में हो, सिलिका सैंड, और सोडियम सल्फेट और सोरा। ठीक है, तो ये कांच बनाने में काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, सोडियम सल्फेट, सोरा और सिलिका सैंड है, वो कांच बनाने में यानी कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। कांच उत्पादन की अगर अपन बात करें तो इसमें दी हाईटेक प्रिसीजन एंड ग्लास वर्क्स, ग्लास वर्क्स धौलपुर। ठीक है, तो ये धौलपुर में स्थित है, जिसके द्वारा कांच का उत्पादन वर्तमान में किया जा रहा है, और इसी के अंतर्गत एक इकाई जो है वो लगाई गई है, और जिसके जो दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा लगाई गई है, और उसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ से शराब की बोतलों की सप्लाई जो है वो दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में की जाती है। तो वो जो इकाई है दी हाईटेक प्रिसीजन एंड ग्लास वर्क धौलपुर के अंतर्गत ही लगाई गई है। इसके अलावा धौलपुर ग्लास वर्क्स, धौलपुर ग्लास वर्क्स धौलपुर, ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत है। तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कारखाना है धौलपुर ग्लास वर्क्स धौलपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट है शैमकोर ग्लासेज, शैमकोर ग्लासेज नया नोहरा कोटा, नया नोहरा कोटा, इसके द्वारा टीवी की पिक्चर ट्यूब, ये जो यूनिट है शैमकोर ग्लासेज नया नोहरा कोटा, इसके द्वारा टीवी की जो पिक्चर ट्यूब्स है वो इसके द्वारा बनाई जाती है। इसके अलावा कांच और सिरेमिक उद्योग के विकास के लिए, कांच व सिरेमिक उद्योग के विकास के लिए जो है खारा बीकानेर में, खारा बीकानेर में सिरेमिक पार्क की स्थापना की गई है। सिरेमिक पार्क की स्थापना है वो की गई है। इसके अलावा जयपुर ग्लास एंड पॉटरीज, जयपुर में स्थित है।
इसके द्वारा विभिन्न सिरेमिक जो प्रोडक्ट और कांच के जो प्रोडक्ट हैं वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं, जयपुर ग्लास एंड पोर्ट्रीज जयपुर के द्वारा। इसके अलावा सेंट गोबेन जो कांच उद्योग है, सेंट गोबेन इंडिया लिमिटेड, ये जो यूनिट है वो फ्रांस के द्वारा अलवर में लगाई गई है और एशिया का सबसे बड़ा कांच का कारखाना है ये, ठीक है। फ्रांस के द्वारा सबसे बड़ी यूनिट है वो कहरानी भिवाड़ी अलवर। उत्पादन की दृष्टि से ये जो कारखाना है वो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है वो माना जाता है, ठीक है। तो संक्षेप में अगर अपन देखें तो ये जो उद्योग है वो किस प्रकार का उद्योग हो गया, खनिज आधारित उद्योग हो गया। बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी या सिलिका सैंड, सोडियम सल्फेट और सोरा है वो कच्चे माल के रूप में इसमें काम में लिए जाते हैं। प्रमुख जो उद्योगों की अपन बात करें तो दी हाईटेक प्रिसीजन एंड ग्लास वर्क्स धौलपुर, ठीक है। इसके द्वारा कांच का उत्पादन किया जाता है और इसी के अंतर्गत एक जो इकाई है वो दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा लगाई गई है जो इसके अंतर्गत स्थित है और इसके द्वारा कांच जो शराब की बोतलें हैं, कांच की बोतलें वो बनाई जाती हैं, ठीक है। धौलपुर ग्लास वर्क्स निजी क्षेत्र के अंतर्गत सबसे बड़ा कारखाना है जिसकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा है। सैमकोर ग्लासेज नया नोरा कोटा में स्थित है, इसके द्वारा टीवी की जो पिक्चर ट्यूब्स हैं वो बनाई जाती हैं। कांच और सिरेमिक उद्योग के विकास के लिए खारा बीकानेर में सिरेमिक पार्क की स्थापना है वो की गई है और जयपुर ग्लास एंड पोर्ट्रीज वर्क्स जो है जयपुर में स्थित है, इसके द्वारा विभिन्न कप प्लेट्स वगैरह, इंसुलेटर्स वगैरह हैं, सिरेमिक जो आइटम्स हैं वो और कांच के आइटम हैं वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा सेंट गोबेन इंडिया लिमिटेड फ्रांस की सहायता से, मल्टीनेशनल कंपनी है, फ्रांस की सहायता से ये लगाई गई है और कांच की एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो मानी जाती है। सबसे ज़्यादा उत्पादन अब की बार इसने किया है कहरानी भिवाड़ी अलवर में, ये जो कंपनी है वो लगाई गई है सेंट गोबेन इंडिया लिमिटेड के नाम से।